सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवतार है क्या? ये शब्द निकला अवतरण से, और अवतरण शब्द जुड़ा हुआ है अवतरणिका से। अवतरणिका सीढ़ी, लेकिन उस सीढ़ी में भी अवतरणिका वो है जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो अवतरणिका है, जिससे भगवान ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अवतरण ले रहे हैं। भगवान अवतरित हो रहे हैं। तो भगवान जब अवतरण लेते हैं तो वो नीचे की ओर आते हैं। उनके आने की प्रक्रिया जो है, उनके आने की जो प्रक्रिया है वो अवतरण कहलाती है। और जब वो आ जाते हैं तो हमको अवतार दिखाई देता है। अब ईश्वर साक्षात निराकार से साकार होकर, सगुण होकर हमें आके बता रहा है, अर्थात शबरी को बता रहा है कि मुझे कोई भी पाना चाहे, मुझे कोई भी पाना चाहे, उसके लिए ये सीढ़ी है जिसमें 9 पायदान है। 9 पायदान है, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कितना आसान कर दिया गोविंद ने हमारे लिए, कितना आसान। लेकिन कभी विचार करके देखिएगा कि हम सारे काम कर रहे हैं लेकिन नवदा भक्ति को नहीं मान रहे हैं, और फिर हम कहते हैं गोविंद मिल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम राम को मान रहे हैं, राम की बताई गई बात को नहीं मान रहे हैं। तुम कितने ही सब कुछ कर लो, कितनी यात्राएं कर लो, कितने पड़ाव कर लो, कितने स्वांग कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो होने ही वाला नहीं है। भगवान राम स्वयं बता रहे हैं ऐसे मिलूंगा मैं, तुम मानने को तैयार नहीं हो। अपने तरह की भक्ति, अपने तरह की शक्ति लगाने का प्रयास में हम सब हैं, सब के सब उसी में लगे हुए हैं। मेरे तरीके से हो जाए, आपके तरीके से कैसे हो जाएगा? राम जी का तरीका क्या गलत है? भक्त प्रहलाद अपने पिता को भी नवदा भक्ति की बात कर रहा है, शरणम कीर्तनम विष्णु बात कर रहा है। ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? आपके करने से होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से प्रेम करोगे, एक दिन आप बोर हो जाओगे। कई लोग हो गए जिन्होंने खुद से प्रेम किया, अपने तरीके से किया, वो बोर हो गए। क्योंकि तुम्हारे प्रेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो कुछ डिमांड कर रहा है। भगवान मुझे कुछ दे दो। तुम्हारी पूजा डिमांड कर रही है, और जब तक तुम्हारी पूजा में डिमांड होगी, जब तक तुम्हारी पूजा में कुछ, तो फिर ये सौदा होगा। अब फिर तुम क्या सौदा करोगे? सौदागर तो फिर वो भी बहुत बड़ा है। हम और तुम क्या कर सकते हैं? उससे मांगना है तो उसको मांगो, वस्तु मत मांगिए। वस्तु मांगकर अपने आप को छोटा मत कीजिए, बिल्कुल मत मांगिए। उन्हें मालूम है कि बच्चों को क्या चाहिए, वो जानते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, खूब सुना हमने, सबने सुना। लेकिन यही गोलोक, वैकुंठ, साकेत, सतलोक, स्वर्ग जाने का भी पंथ हो सकता है। जगत में ये गड़बड़ वाला मामला, जगतपति के लिए ये बहुत अच्छा मामला। कामना हो गोविंद को पाने की, कामना हो उनके चरणों का अनुराग हो जाए, कामना हो। क्रोध इस बात का अपने आप से हो कि हम कभी गलत ना करें, किसी का गलत ना हो जाए हमसे, किसी को गलत ना बोल दें हम। अपने आप से इस बात का क्रोध कीजिए। मैं कहीं अनाचार ना कर बैठूं, मैं ईश्वर के निकट रहूं, सत्कर्म के निकट रहूं। लोभ इस बात का हो कि जहां कथा मिल जाए, बस जहां कथा मिल जाए, जहां सत्संग मिल जाए, जहां दर्शन मिल जाए, जहां बुद्ध पुरुष कोई मिल जाए, मैं चला जाऊं, मैं निकटता ले लूं। इस बात का लोभ होना चाहिए। यहां लोभ बुरा नहीं है, यहां काम बुरा नहीं है,
वही एक धतूरा है जिसमें विष होता है, वही औषधि भी बनाता है। लेकिन ये औषधि कौन बनवाएगा? औषधि बनवाएगा कोई बुद्ध पुरुष, कोई संत, कोई सदगुरु। इसलिए राम जी कह रहे हैं शबरी से, प्रथम भगति संतन कर संगा। रे शबरी, तूने पूछा कि आने वाले समय में जैसे तूने मुझे पा लिया, लोग पाना चाहेंगे तो कैसे पाएंगे? तो मैं तुझे बता दूं, जो कोई उन संतों का संत करेगा जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, तो उनका संग करने वालों को मैं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि वो असल में वो अधिकारी हैं, वो बताएंगे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मिलेंगे राम जी, ये है तरीका। आओ बैठो सत्संग में, कीर्तन करो, मानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुनो संतों की वाणी सुनो, तो वो क्या धीमे 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 क्या होगा? वो रस, वो प्रेम, वो माधुर्य पैदा होगा, तो विश्वास पैदा होगा, तो विश्वास के बाद संबंध पैदा होगा, तो संबंध एक दिन समर्पण में बदल जाएगा, मिल जाएंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनसे जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मेरी ओर आ रहे हैं, उनसे मेरे बारे में सुनो, किसी और से मत सुन लेना। बहुत अच्छी बात, कई बार आज कलयुग में ये यथार्थ हो रही है। पढ़ने वाले डाइजेस्ट में राम नहीं मिलने वाले। लाइब्रेरी में बैठकर राम को पढ़ पाओगे, राम को समझ नहीं पाओगे। घर में बैठकर आप मानस पढ़ सकते हो, मानस समझ नहीं सकते। गूगल पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर हम रामायण पढ़ सकते हैं, चौपाइयां पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भाव, वो फील, वो अनुभव, वो अनुकंपा, वो प्रेम, वो कहां से लाओगे? वो तो किसी संत की सन्निधि में बैठकर उनकी ऊर्जा से, उनके शब्दों से निकलने वाली एक एक चौपाई का सार जब टपकेगा, तब उसे चाटना है, तब वो सत पता पड़ेगा। खुद से नहीं होगा। अगर होता तो फिर क्या अवेलेबल क्या नहीं है? लोग कहते हैं मंत्रों की सिद्धि। मंत्र तो सतयुग में भी वही थे, द्वापर में भी वही थे, त्रेता में भी वही थे, आज भी वही है। मंत्र नहीं बदले। समस्या यह है कि उसकी सिद्धता बदल गई। उसकी सिद्धता, उसको जानने की प्रक्रिया, वो महत्वपूर्ण है। वो जानना है, और अगर वो जान लिया तो सब जान लेंगे। वो विशेष है, हमें उसकी तैयारी करनी है। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर हम जो जानने बैठे हैं, उस जानने की प्रक्रिया में जो राम जी ने कहा वो जान ले, तो क्या बुराई है? हम अपने तरीके क्यों लगा रहे हैं? अपने फॉर्मूले क्यों लगा रहे हैं? हमारे फॉर्मूले कभी भी विजयी हो ही नहीं सकते। सत्य महान तो वही है जो हमें बता दिया गया। ईश्वर जो कह रहा है वो सही है। हम और आप तो सही वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम तो मर जाएंगे एक दिन। शरीर तो झूठा है, जो झूठा है वो तो गड़बड़ हो गई होगा, पर वो सत्य है। वही सत्य था, वही सत्य रहेगा। इस प्रक्रिया को जानना, शास्त्र की सहमति ले लेना है। कैसे करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, करने का तरीका क्या हो। आप प्रसाद बांट रहे हैं, और प्रसाद बांटते हुए मान लीजिए आपके पास कुछ है, आप मान लीजिए एक बड़ा सा चमचा है, उसमें खीर रखी हुई है। तो खीर जब आप ऐसे करके ऐसे बांटेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करके ऐसे देंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये पितृ तर्पण हो गया। सामान्य भाव से तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि हमें समझ में ही नहीं आया। और वो कोई लेगा भी, समझदार व्यक्ति होगा, हाथ डालेगा, भैया नहीं चाहिए। हमारा भाव अच्छा है, मैं इसकी बुराई नहीं करता, लेकिन संतों के साथ बैठ के समझ में आएगा कि कैसे करना है। बस इतना सा अंतर है। एक बच्चा खेल खेल रहा है, उसको एक इंस्ट्रक्टर मिलता है। इंस्ट्रक्टर उसको खेल खेलना नहीं सिखाता, खेल तो वो खेल ही रहा था।
इंस्ट्रक्टर उसको क्या बोलता है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो टेक्निक बताता है, गुरु टेक्निक बताता है, संत टेक्निक बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे कर लो, और अगर ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा। जिंदगियां गुजर गई लोगों की, उम्र के कई पड़ाव बदल गए, लेकिन उस चीज की प्राप्ति नहीं जिस चीज की प्राप्ति करने निकले थे। क्यों? अपने तरीके से लगे हुए थे, अपने तरीके से। हमारा तो कोई तरीका है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए उसकी यात्रा में। अपने होने का एहसास भी अगर है उसकी यात्रा में तो गड़बड़ हो जाएगी। तरीके वरीके तो बहुत बात की बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र का निवेदन है।